कि बूढ़ा घोड़ा को रेस में शामिल कर लिया गया है। कितना दौड़ेंगे भाई? हमारे नेता तो है नौजवान, उसके साथ जो है अनुभव वैचारिक लोग का जरूरत था। यूपी गए तो यूपी वाले, बिहार आए तो बिहार वाला चेहरा, बंगाल गए तो बंगाल वाला चेहरा, राजस्थान गए राजस्थान वाला चेहरा, केरल गए केरल वाला चेहरा। ये क्या है? ये बहुरूपिया का जो है पहचान है। जहां जहां चुनाव होता है अलग अलग मुखड़ा बना के आते हैं। प्रधानमंत्री है भाई कि आप जो है सर्कस में काम करने वाले लोग हैं। चुनाव में खगड़िया में हम लोग चारों सीट जीतेंगे। खगड़िया बिल्कुल चारों जीतेंगे और डंके के चोट पर जीतेंगे। देखिए, आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बधाई देने के लिए तमाम जो प्रदेश भर के नेता हैं आरजेडी के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। खगड़िया से चल के मनोहर यादव जी पहुंचे हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं पार्टी के। क्या लगता है, मंगनी लाल मंडल जी के आने से आरजेडी मजबूत होगा? बिल्कुल, ये जरूरी था कि आज जो हमारे पार्टी है, पार्टी के शीर्ष नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी लड़ाई रही सामाजिक न्याय की, और सामाजिक न्याय के तहत एक अति पिछड़ा का बेटा हम लोग के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। ये बहुत बेहतर जो है, इसका पूरे बिहार में लोग सराह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। और ये सुलझे हुए व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति मंगनी लाल मंडल जी का, ये कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति करते थे और लालू जी के साथ भी राजनीति किए हैं। इनका अनुभव राष्ट्रीय जनता दल को या विधानसभा चुनाव में काफी इनका अनुभव का लाभ मिलेगा और हम लोग सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये कदम बहुत ही बेहतर है, स्वागत योग्य है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा सोच के साथ हैं, दूसरी तरफ अनुभव भी मिल गया है अब उनको, तो मतलब पूरा जी खरोश बना गया। हाँ बिल्कुल, बिहार के नौजवान के साथ साथ ये जरूरी है कि वैचारिक लोग, सामाजिक न्याय को मानने वाले जो लोग हैं, जो पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज है, मंगनी लाल मंडल जैसे जो अनुभवी नेता हैं, उसकी बात को आसानी से जो है वहां तक पहुंच जाता है और समझते हैं लोग। विरोधी कह रहे हैं कि बूढ़ा घोड़ा को रेस में शामिल कर लिया गया है। कितना दौड़ेंगे भाई? बूढ़ा घोड़ा अनुभवी लोग, जब तक जो उनका अनुभव है, हमारे नेता तो है नौजवान, उसके साथ जो है अनुभव वैचारिक लोग का जरूरत था और वो वैचारिक लोग मिले हैं, अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग। इतना अनुभव है उनका। कल भाषण हम लोग सुने, सामाजिक न्याय विषयों से लेकर और जो बिहार का और देश के राजनीतिक सूझबूझ वो रखते हैं, बहुत ही सराहनीय है। और ये लाभ हम लोग को पूरे बिहार के जो चुनाव है 2025 का, उसमें मिलेगा मजबूती के साथ। कैसे लाभ मिलेगा? प्रधानमंत्री जी लगातार दौरा पर दौरा कर रहे हैं आप लोग को हराने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी का तो ये स्थिति ये आ गया है कि नहीं बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये लोग समाप्त कर दिए। नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अब समझिए कि एक बिहार में चुनाव है, जहां जहां चुनाव होता है अलग अलग मुखड़ा बना के आते हैं। प्रधानमंत्री है भाई कि आप जो है सर्कस में काम करने वाले लोग हैं। यूपी गए तो यूपी वाले, बिहार आए तो बिहार वाला चेहरा, बंगाल गए तो बंगाल वाला चेहरा, राजस्थान गए राजस्थान वाला चेहरा, केरल गए केरल वाला चेहरा। ये क्या है? ये बहुरूपिया का जो है पहचान है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए ठीक नहीं रहे। 11 साल देश के लोग ठगा महसूस किए। अब देश का और खास करके बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के गरीब, बिहार के दलित, पिछड़ा, सारा समाज समझ लिए है कि ये नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति सिर्फ फेंकने का जो है इनको अनुभव है, काम करने का एकदम अनुभव नहीं है। आज देखे थे, आज वाला रैली में बुल्लू गमछा लेके आए थे, कह रहे थे कि आप लोग बाबा साहब का अपमान किए हैं, हम सम्मान देंगे।
आप उसके तह में जब जाइएगा सर, तो सारे लोग भाड़ा पर जबरदस्ती जो है लाए गए भाड़ा पर लोग थे। गाड़ी को पकड़ पकड़ के शासन प्रशासन के लोग जो है गाड़ी उपलब्ध करा के लोग को ढो के लाया। और वो ब्लू गमछा जितना धारी ब्लू गमछा वाले लोग थे, प्रधानमंत्री भी गमछा ले लेते। और ये सब जो है बाहर के लोग थे, कहीं से बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के विचार को दिल के अंदर रखने वाले लोग, ये सब कभी बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन बाबा साहब को मानने वाले, सही में उनके चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो उन्हीं के बारे में तो कह रहे थे वो। भारत के संविधान में जो ताकत गरीबों को, कमजोर, शोषित, वंचितों को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, उसको धरातल पर अगर कोई लागू किया तो वो लालू प्रसाद यादव जी है। और लालू प्रसाद यादव जी से सच्चा हितैषी अंबेडकर जी को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान को धरातल पर उतारने वाला दूसरा कोई नहीं है। अच्छा छोड़िए, अब खगड़िया में क्या होगा ये बताइए। अभी विधानसभा चुनाव में खगड़िया में हम लोग चारों सीट जीतेंगे। खगड़िया बिल्कुल चारों जीतेंगे और डंके के चोट पर जीतेंगे। वहाँ का लोग जो है चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। को हरा दीजिएगा। किसको हरा देंगे? और जिनका वहाँ है सब लोग तो कह रहे हैं कि एक सीट पर नहीं आने देंगे। एक सीट भी वो नहीं जीतेंगे। जो घर वाले हैं एक भी सीट पर नहीं आएंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन के ऐसे भी पहले से भी वहाँ हम लोग का जो है 2 विधानसभा है पहले से। अभी इस बार चारों विधानसभा में हम लोग आएंगे। चारों में आ जाइए। चारों में आएंगे, एकदम दावा कर रहे हैं। बिल्कुल दावे के नाते, दावे के साथ जो है चारों विधानसभा में हमारा जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो। और तेजस्वी जी के चेहरे पर जो है पूरे बिहार के लोग एक मत है, चाहे कोई जाति के लोग है, धर्म के लोग है, सब लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अभी दहाई में भी नहीं पहुंचने देंगे तेजस्वी जी को, इस 10 के नीचे रखेंगे। विपक्ष का जो स्थिति है, विपक्ष के लोग के, विपक्ष के जो एमएलए एमपी है उसकी बात को सुनता है कोई पदाधिकारी? ये लोग तो लूटने में इतना मस्त हो गया कि बिहार को बर्बाद करके रख दिया। आज बिहार के कोई भी कार्यालय चले जाइए, थाना है तो दारू बेचने में, बेचवाने में मस्त है, ब्लॉक है तो उलट पुलट करने में मस्त है। किसी गरीब का कोई काम हो रहा है? सब लोग तरस्त है। क्या लगता है तेजस्वी जी को अगर जनता मौका देती है तो जितना आरोप लगा रहे हैं सब एकदम सही हो जाएगा? बिल्कुल, जो हम लोगों का नहीं पूरे बिहार का ये मानना है कि तेजस्वी जी काम करके दिखाए हैं। बिहार में जो काम तेजस्वी जी कम समय में किए, यही मुख्यमंत्री जी हैं। जब तेजस्वी जी कह रहे थे 20 में कि हम आएंगे तो 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे, आप लोग भी वीडियो सुने होंगे। तो नीतीश जी कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, इसको कुछ समझ में आता है? जेल से लाएगा। और इसी मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी 5.5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए, दिलवाए। 4 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन किए। टोला सेवक, तालीमे मरकज सबका आय मानदेय दुगुना किए। स्वास्थ्य विभाग में जो है काम होने लगा, अस्पताल में लोग का, गरीब का भरोसा बढ़ गया था। आज कोई काम होता है, अस्पताल में इलाज होता है गरीब का? सिर्फ लूटपाट में, आउटसोर्सिंग में सारा बिहार डूबा हुआ है, लूट में जितना लूट सके। मतलब तेजस्वी आएंगे एकदम पक्का यकीन है? एकदम पक्का 200% ये तय है कि तेजस्वी जी को आना है इस बार। चलिए देखिए, मनोहर यादव खगड़िया के हैं और कह रहे हैं कि चारों सीट खगड़िया में जीतेंगे और मंगनी लाल मंडल जी के आ जाने से आरजेडी मजबूत हुई है, उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। एक तरफ जहां तेजस्वी के युवा जोश का फायदा आरजेडी को और इनके गठबंधन को मिल रहा है, वहीं इनके अनुभव को भी जो है आरजेडी को खूब फायदा होगा और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी।